बिहार सरकार मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड नहीं है कि इस समाज का विकास हो। पूरा मलाह समाज नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं के साथ बिहार सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो केंद्र सरकार का योजना ये जमीन पर उतरना थोड़ा टफ हो जाएगा। कि इस बार हमको बिहार में भाजपा की सरकार 2025 में बनाना है। बिहार भाजपा लगातार सत्ता को आईना दिखाने का काम करती रही है। उसी को लेकर भाजपा सड़क से सदन तक संघर्ष बिहार में जारी रखी हुई है। उसी में से एक हरीश सहनी है जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उनका 1 वर्ष आज पूरा हो चुका है। सर, 1 वर्ष का आपका कार्यकाल और ये संघर्ष का दौर, क्योंकि लगभग 10 से 11 महीने तो जो है हो गए आपको सत्ता से बेदखल हुए, इस दौरान जो है आप 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं बिहार विधान परिषद में। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या तात्पर्य है? क्या सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देने चाहते हैं कि एक अति पिछड़ा के बेटा मलाह समाज से जो मछली बेचने का मैं काम तो करता ही था, आज इतना बड़ा अवसर देकर दिया, इसके लिए मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। लेकिन जिस भाव से हम पर ये दायित्व सौंपा गया, मैं उसी रूप में हमारे जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो बोलती भी है और करती भी है। इसलिए इस समाज को, मछुआ समाज के लिए, के विकास के लिए तरह तरह का योजना वो बिहार में भेजने का काम करती है। और वो यहाँ वो कैसे लागू हो, उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि बिहार में लागू हो। लेकिन देश के अन्य राज्यों में केंद्र के सारी योजनाओं से इस समाज को काफ़ी लाभ मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में बिहार सरकार में उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसका मूल वजह रहता है कि बिहार सरकार मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड नहीं है कि इस समाज का विकास हो। वो वोट लेना चाहती है लेकिन विकास नहीं चाहती है। इसलिए जितोर प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है और हर स्तर पर मैं संघर्ष करता हूँ। सहनी समाज को, जो मछुआरा समाज है, उसको लेकर के भी कई दावे किए जाते हैं। नदियों में जो मछलियाँ निकाली जाती है उसको व्यवस्था कैसे हो, गंगा में किस तरह से व्यवस्था हो, तो उसको लेकर के सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। तो फिर आप आगे आ रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को ला रहे हैं, फिर जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको जो है कह रहे हैं बिहार में धरातल पर सरकार नहीं उतार रही है। सरकार तो कह रही है, कई ऐसे राजद के भी कई ऐसे नेता हैं जो सहनी समाज से आते हैं। पूछिएगा उन नेताओं से जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, तो उनसे पूछिए इस समाज के विकास के लिए। देखिए, एक बात जरा जान लीजिए, देश में जितना भी व्यापार है ना, सब में प्रोडक्शन का अभाव नहीं है, सेल प्रॉब्लम है। एकलौता यह व्यापार है कि जिसमें सेल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप हमें उत्पादन करने का आप हमको कैपेसिटी बढ़ाइए, हमारे पास इसका सेल प्रॉब्लम है ही नहीं। और बाजार समिति में इसके लिए केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय पर 2010 में, 2018 में, 2019 में मतलब पैसा बार बार भेज रही है कि इसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मछली मंडी बनाकर बाजार समिति में इस समाज को दें, ताकि वहाँ पूरा व्यवस्थित व्यवस्था हो, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है उसमें है कोल्ड स्टोर की व्यवस्था है, बर्फ की व्यवस्था है, रहने की ठहरने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, हर तरह का उसमें व्यवस्था है। लेकिन इतने दिनों के बाद आज तक बिहार सरकार एक भी जगह नहीं बना पाई है बिहार में। और तब यदि वो कह रहे हैं कि हम इस समाज के विकास में लगे हुए हैं, तो हम जितना योजना गिनाएंगे तो खैर आपके पास उतना समय नहीं होगा, लेकिन हम लोग जितोड़ प्रयास कर रहे हैं। अब तो बिहार सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है और हमारा ये जात भी देख रहे हैं कि ये हमारे
जात का विकास नहीं चाह रहा है, लेकिन ये सभी का वो जीत मतलब जवाब ये समाज समय आने पर 2024 और 2025 में वो सारा का सारा ये जो है। एक प्रश्न हमारा ये है, आप 1 वर्ष पूरा कर लिए हैं, लोग जानना चाहेंगे कि अगर हरीश सहनी बिहार विधान परिषद में हैं तो उन्होंने सहनी समाज के लिए 1 वर्ष के अंतराल में क्या कुछ किया है। देखिए, चाहे मैं रहूं या कोई भी सदस्य हो, जो गवर्नमेंट का स्कीम है जमीन पर जो उतारने में सफल है वही उसका जो है ये उपलब्धि माना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सदन में अपने केंद्र सरकार के सारे योजनाओं पर मैं कैसे डिबेट करता हूं, हमारे समाज के लोग देख रहे हैं। और इससे वर्तमान समय में हमारे जुब्बा सहनी शहीदों का कोई जात नहीं होता है, लेकिन उनके गांव में वहाँ एक अच्छा वातावरण निर्माण हो, एक शहीद के नाम पर एक सम्मान का भाव जागृत हो, उसके लिए 30 लाख रुपया का घोषणा करके वहाँ जो है एक अच्छा सा उनके नाम पर अति भवन बनाया जाए जो ज़्यादा उपयोगी हो सके। अभी समस्तीपुर में बाबा केवल धाम का स्थान है, वो कैसे विस्तारित हो, वहाँ भी हमने 30 लाख रुपया देकर अपने ऐच्छिक कोष से दे करके वो विकास कार्य हम करवा रहे हैं। हम अपने दरभंगा मछली मंडी में, दरभंगा मछली मंडी एक अनोखा मछली मंडी है, क्योंकि दरभंगा तो जो है मांस और पान, माछ और पान मखान, हाँ। तो उसमें वो कमिश्नरी स्तर का वो मंडी था। अभी वर्तमान समय में अपने उस जिला को पूरा बड़ी सबलता मजबूती के साथ वहाँ चल रहा है। वहाँ भी सौंदर्यीकरण के नाम पर मैं अपने ऐच्छिक को तो अपने समाज के लिए जो कर रही। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो केंद्र सरकार का योजना ये जमीन पर उतरना थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन इन बातों को ये समाज जान गया है कि बिहार सरकार किसी भी सूरत में केंद्र की योजना को उतरने नहीं दे। अभी जो मैंने आपको बताया तो यही ना बताया, ये तो बिहार सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार सारे योजनाओं में तो मैं उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 2024 और 25 में सहनी समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है, या फिर सहनी के और नेता बिहार में हैं? देखिए, ये समाज, आप इनका इतिहास देख लीजिए, द्वापर हो, त्रेता हो, कल या सतयुग, हर समय में ये आध्यात्मिक इसका पृष्ठभूमि बड़ा ऊंचा रहा है। और वर्तमान समय में ये राष्ट्रवादी विचारधारा का है। ये हमेशा मास लेवल पर ये देश के मुद्दा के साथ है, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा करने में ये विश्वास रखने वाली जात है। इसलिए पूरा मल्लाह समाज ये नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं के साथ ये चलने वाला समाज है। इसलिए इससे पहले भी वर्तमान में भी मुझे बड़ा गौरव है कि हम गरीब समाज से है, लेकिन ये राष्ट्रवादी विचारधारा का है ये समाज। इन बातों के लिए बड़ा फक्र है, इसलिए वो भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी। 2024 और 25 में क्या होगा? 2024 और 25 नेता के लिए कुछ भी लग सकता है, लेकिन आम जनता तो यही कहेगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के मानचित्र पर जिस तरह भारत के सम्मान को नरेंद्र मोदी जिस तरह से पहुंचाया है, ये दूसरे किसी में ये कुवत नहीं था। गरीबों के लिए हर घर नहीं, हर व्यक्ति तक जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना पहुंचा है, इससे पूर्व में कभी नहीं पहुंचा था। इसलिए वो देश के लोग मूड बना लिए हुए हैं। अब नेता जो कह ले, ये नेता अपने लिए योजना बना रहा है, जनता अपने लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के रक्षा के लिए, अपने धर्म के रक्षा के लिए जनता मन बना रही है। इसलिए इस पर कोई 2024 में हमको कहीं से कोई समस्या नजर नहीं आ रहा है, यह नेता के नज़र में। अभी बिहार में लोगों को हमारे नेता सबको लगता है कि हम लाठी या गोली चला के हम
सत्ता में पुनः चले आएंगे। ये अब बिहार की जनता ये सब उस सब दिन को भूल गया। तभी तो फिर बिहार में जंगल राज का सफाया हुआ था और तभी तो यहाँ रोड बिजली पानी में एक परिवर्तन हुआ था। अब जरा सोच लीजिए, अब गांव-गांव में ये चर्चा होने लगा है भाई कि गुजरात इतना मजबूत क्यों, अब बिहार इतना पिछड़ा क्यों। तो लोग देखते हैं कि भाई गुजरात में पिछले 27 वर्षों से केवल भाजपा की सरकार है और आज़ादी के बाद बिहार में आज तक कभी भाजपा की अकेली सरकार नहीं बनी है। इसलिए बिहार की जनता पूरा मन बना लिया है कि इस बार हमको बिहार में भाजपा की सरकार 2025 में बनाना है और बिहार को पूरा सबल बनाना है। ये बिहार की जनता मन बना लिया है। अभी हमारे साथ भाजपा के विधान पार्षद हरी सैनी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 और 25 में भाजपा के नेतृत्व में बिहार में और केंद्र में सरकार बनेगी। इसके साथ साथ इनके विधान परिषद के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इन्होंने जो कार्य किए हैं 1 वर्ष के अंतराल में, चाहे दरभंगा में मछली मंडी की स्थापना हो, इसके साथ साथ जो विकासात्मक कार्य हैं उनको लेकर के भी चर्चा की। तो इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।